एक आदमी ने दूरबीन से झांका और उसकी सांसें थम गई। बर्फीले मैदान पर कुछ अजीबोगरीब और भयावह आकृतियां धीरे धीरे सरक रही थीं। जैसे जैसे वे करीब आ रही थीं, उनके भयानक रूप स्पष्ट होते जा रहे थे। ये वे खोए हुए प्राणी थे जिनका जिक्र सिर्फ डरावनी किंवदंतियों में होता था। डर से उसका शरीर थरथरा उठा, ठीक वैसे ही जैसे उसके साथी नीचे मर चुके थे। तभी चारों ओर से डरावनी चीखें गूंजने लगी जो हवा में जहर घोल रही थी। उसने तुरंत फैसला किया, ये खौफनाक सच्चाई लोगों तक पहुंचानी ही होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भाई कियांग ने बिना एक पल भी गंवाए घोड़े पर लगाम कसी और गांव की तरफ भागा। बच्चों और औरतों को तुरंत तहखाने की अंधेरी कोठरियों में छिपा दिया गया। बाकी योद्धाओं ने अपने हथियार थामे और आने वाले मौत के साए का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन भयानक प्राणियों का झुंड अब सिर्फ 30 मील दूर था। भाई कियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मशीन गन उठाई और पहला हमला बोल दिया। भीषण युद्ध शुरू हुआ। रक्षा पंक्ति चरमरा रही थी। तभी उसने चिल्लाकर आदेश दिया, तेल का बैरल गिराओ। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने आग का फायदा उठाकर हमला तेज कर दिया, लेकिन ये प्राणी तो आग से भी नहीं डरते थे। वे जलते हुए शोलों के बीच से पागलों की तरह किले की ओर बढ़ते रहे। अचानक पूरा झुंड एक तरफ मुड़ा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। भाई कियांग हैरान था, लेकिन जब उसने पीछा किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झुंड के भीतर से एक और भी विशाल डरावना दैत्य बाहर निकला, एक ऐसी भयानक आकृति जो रोंगटे खड़े कर दे। अगर उसे तुरंत नहीं रोका गया तो ये दैत्य पूरे गांव को तबाह कर देगा। दैत्य ने अपनी असीमित ताकत से लकड़ी का विशाल दरवाजा तोड़ डाला और हजारों प्राणी किले में घुस गए। हर तरफ खूनी चीखें गूंजने लगी, इन्हें यहीं खत्म करना होगा। कुछ डरपोक लोग जान बचाकर भागे, लेकिन भाई कियांग अकेला डटा रहा। उसकी तलवार और आग की लपटें भी कमजोर पड़ रही थी। उसके साथी अब जहरीली हवा में लाश बनकर गिर चुके थे। सिर्फ वही बचा था। दैत्य ने उस पर हमला किया और आग की लपटें भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। कियांग ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ जाल बिछाया और दैत्य को दूर खींच कर ले गया। उसने उसे एक कोने में फंसा लिया और आखिरी बार भिड़ गया। उसने मशीन गन का ट्रिगर दबाया। एक और धमाका हुआ, लेकिन वो दैत्य अभी भी जिंदा था। कियांग पीछे हटता गया। उसका ईंधन खत्म होने वाला था। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी अंधेरे से उसके बाकी बचे साथी बाहर आए और सबने मिलकर उस आखिरी दैत्य को भी मार गिराया। आखिरकार गांव बच गया। लोगों ने अपनी जमीन को उन राक्षसों के खून से बचा लिया। अगर ये कहानी आपको डर और रोमांच से भर गई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली जंग और भी खतरनाक होगी।